घंटे पहले ईरान मिसाइलें फोड़ रहा था। 48 घंटे बाद अमेरिका बमबारी करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि ट्रंप का सब्र अब जवाब दे गया है। उन्हें ईरान की अकड़ पसंद नहीं आ रही है। ट्रंप को ईरान की शर्तें सीने में तीर की तरह चुभने लगी है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान दोहा वार्ता में उनकी बात मानकर फाइनल समझौता कर डाले, लेकिन ईरान फाइनल डील से पहले अपनी एक एक बात मनवाने के लिए अमेरिका का घमंड तोड़ता जा रहा है। ईरान ने धमकी दी है, दोहा में अमेरिका से समझौते पर कोई बात नहीं होगी। ईरान की टीम दोहा में फ्रीज फंड निकलवाने के लिए जा रही है। सुप्रीम लीडर का ऑर्डर है कि दोहा में ट्रंप एंड पार्टी से दूर रहना है। ट्रंप ने ईरान का ये स्टैंड जब से सुना है, उनका पारा हाई है। ट्रंप ने दावा किया कि वो युद्ध जीत चुके हैं। अगर दोहा टॉक में ईरान ने ज्यादा प्रेशर बनाया तो बंकर बस्टर धमाकों के लिए रेडी रहे। We're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. हालांकि ट्रंप को अंदाजा नहीं कि उनके साथ क्या गेम होने वाला है। ईरान ने मुस्लिम ब्रदरहुड का दांव चलकर अमेरिका को खाड़ी से खदेड़ने का रोड मैप बना लिया है। ईरान की चली तो अमेरिका अभी चल रहे समझौते से भी आउट हो जाएगा। खाड़ी देश की टीम ईरान डील से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी अगुवाई ओमान, सऊदी अरब और कतर कर रहे हैं। तीनों देशों का मानना है कि युद्ध से ट्रंप की विश्वसनीयता कम हो गई है, जिसके चलते ईरान डील पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है। कतर में होने वाली बैठक में अगर अमेरिका और ईरान फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर खाड़ी देश अपना प्लान एक्टिव कर सकते हैं। यानी इजराइल के बाद अमेरिका को भी बाहर कर खाड़ी देश ईरान के साथ अलायंस बनाने की तैयारी में है। अगर ये डील डन हुई तो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की जमीन खिसक जाएगी। खाड़ी देशों का ग्रुप ईरान की टोल शर्तों को मानने के लिए तैयार है। खाड़ी देश एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसमें ईरान को टोल के नाम पर पैसे मिलेंगे, जबकि ट्रंप हॉर्मुज में टोल के सख्त खिलाफ है। असल में खाड़ी देशों का प्लान युद्ध से अमेरिका के सेफ एग्जिट देने का है, जिससे ईरान के आगे अमेरिका के सरेंडर की इमेज न बने। जबकि ईरान ने अरब वर्ल्ड से अगर डील कर ली तो वो अमेरिका के सैन्य अड्डों को तबाह करने तक रुकेगा नहीं। ईरान के पड़ोस में जितने भी ट्रंप के बेस हैं, वहाँ ईरान मार्च 26 वाला बारूदी तांडव 6 महीने तक दिखाने का गोला बारूद उठाकर बैठा है। कितने ड्रोन लॉन्च करेगा ईरान? शाहिद ड्रोन का सबसे बड़ा अड्डा। 6 महीने तक युद्ध ईरान की गारंटी। ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुरंग और यहाँ रखे हुए ड्रोन सबूत है कि ईरान की फायर पावर 6 महीने तक चलती रहेगी और इस दौरान उसकी ड्रोन वाली प्रोडक्शन लाइन लगातार काम करती रहेगी। इस सीक्रेट अड्डे में ड्रोन गिनकर थक जाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान बता रहा है कि इस वीडियो को देखकर क्यों इजराइल, अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब वो युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति बदलने जा रहा है और उसके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीनों में अगर ईरान अमेरिका बेस क्लियर कर पाएगा तो फिर अगला नंबर इजराइल से हिसाब बराबरी का है, जिसका जिम्मा ईरान ने यमन के हुती फाइटर्स को दे दिया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से सैन्य तकनीक हासिल करने वाले हुती लड़ाकों ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट किया है, जिससे फाइटर ग्रुप की फायर पावर डबल हो गई। इसके अलावा हुती अपनी मिसाइलों की रेंज और तबाही का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद हुती लड़ाकों ने अब तक नेतन्याहू आर्मी को बराबर की टक्कर दी है, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च से अब तक हुती फाइटर्स ने सिर्फ 6 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं,
और 5 ड्रोन से हमला किया है। हुती चीफ ने नई धमकी में कहा है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। लड़ाका ग्रुप के पास इजराइल पर दागने के लिए साल भर का मिसाइल गोदाम है। ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप पहले से कहीं ज्यादा घातक प्लान के साथ वॉर मोड में आ चुके हैं। कल तक जिस हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान में घुसकर मार रहा था, वो आज की तारीख में जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है कि ट्रंप के कहने पर इजराइल से जो समझौता हुआ है वो किसी काम का नहीं। नईम कासिम ने ट्रंप से ईरान वाली डील की डिमांड कर दी है। عن السيادة هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في هذه اللحظات بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. ट्रंप ने इतना पसीना बहाकर लेबनान में जंग रोकने के लिए जो डील करवाई, उसे खुद इजराइल तोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल के सामने लेबनान से निकलने के लिए जो शर्त रखी गई वो हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने का मतलब है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और इसलिए इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो लेबनान तभी छोड़ेगा जब हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि इजराइल का लेबनान की जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में तैनात रहेगी। कॉट्स ने कहा कि इजराइल की पहली प्राथमिकता अपनी सीमा की सुरक्षा है, इसलिए हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने तक इजराइल की सेना की पूरी वापसी नहीं होगी। मतलब साफ है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह पहले ही इनकार कर चुका है और अब इजराइल के तेवर भी तीखे हैं। कॉट्स ने तो ये तक बोल दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के बाद इजराइल को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, क्योंकि ट्रंप बीच में नहीं आते तो इजराइल लेबनान में इतने हवाई हमले करता कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाता। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से इजराइल को बेरूत पर हमले रोकने पड़े और अब वो केवल चुनिंदा जगहों पर हमले कर रहा है। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने लगे हाथ ईरान को भी चेतावनी दे डाली। कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर लेबनान की वजह से मिसाइलें दागी तो इजराइल की सेना जवाब देगी और अपने दम पर युद्ध लड़ेगी। यानी नेतन्याहू ने लेबनान के मुद्दे पर नहीं झुकने की कसम खा ली, बोल दिया कि ट्रंप कितना भी दबाव डाल दे वो नहीं झुकेंगे। No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। वो लेबनान में इसी तरह मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देगा या ईरान और हिजबुल्लाह से आर पार का युद्ध लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खमेनी और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो इजराइल का बचना नामुमकिन होगा। तेहरान की तरफ से इस वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन मुस्तफा खमेनी और उनके तमाम लीडर्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप ने धमकी देकर बता दिया कि अगला टोमाहाक क्रूज मिसाइल कहां गिरने के लिए तैयार की जा चुकी है। दोहा में ईरान का स्टैंड
अगर चेंज नहीं होता है तो ये मान लीजिए खाड़ी देशों में कहर बरतेगा। हमला ईरान करे या अमेरिका, कुचले जाएंगे वो देश जिन्होंने युद्ध भड़काने वाला कांड किया है।